क्योंकि इस मंदिर का निर्माण करने के लिए 108 दिन तक वायु आहार पर रहना पड़ता है, जल ग्रहण नहीं करना पड़ता। हमने उस व्रत को पूरा किया और अब हम नागलोक बना पाए। नागलोक बनने से इस पृथ्वी पर भूकंप और भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाएं रुक जाएगी। दुनिया का पहला नागलोक टेम्पल हिमाचल के सोलन में है। कई एकड़ में फैला है यह मंदिर। स्वामी अमरदेव की तपस्या से स्थापित हुआ है नागलोक टेम्पल। आपको बता दें कि यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के नाग और नागिन रहते हैं। टेम्पल की ऊंचाई 450 फीट है। यहाँ पर दर्शन करने मात्र से कष्ट का निवारण हो जाता है, क्योंकि इस नागलोक में नागों की महारानी भी रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नागलोक में हजारों साल पुराने नाग भी रहते हैं, जो इच्छाधारी भी हो सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने नागों के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन अब आप इस नागलोक में जाकर साक्षात नाग देवता के दर्शन कर सकते हैं। इसी विषय पर हमारी मुलाकात स्वामी अमरदेव जी से दिल्ली के धीरपुर गांव निवासी सुरेंद्र मलिक के घर पे हुई। स्वामी अमरदेव जी का सुरेंद्र मलिक के घर पर विशेष आगमन हुआ था। नागलोक के बारे में स्वामी अमरदेव जी ने क्या कहा, देखिए उनके साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार। नागलोक का हमने बड़ी चर्चा सुनी है जी। और क्या है वहाँ पर और कैसे बना है, लोग जाएंगे तो वहाँ उनको क्या अनुभूति होती है? जी, जो नागलोक है ये दुनिया का पहला नागलोक है, जो अब सोलन के हिमाचल प्रदेश के सोलन में श्री राम लोक में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले त्रावणकोर रियासत के राजा देव बर्मन जी 162 वर्ष पहले करवा रहे थे केरल राज्य में। उस मंदिर जहाँ करवा रहे थे, आज वो मंदिर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है विश्व में। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वो मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। अब क्योंकि इस मंदिर का निर्माण करने के लिए 108 दिन तक वायु आहार पर रहना पड़ता है, जल ग्रहण नहीं करना पड़ता। हमने उस व्रत को पूरा किया और अब हम नागलोक बना पाए। नागलोक बनने से इस पृथ्वी पर भूकंप और भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाएं रुक जाएगी। ये पृथ्वी दोबारा से अन्न, धन, स्वर्ण, हीरा, सोना, जो रत्नों की खाने हैं, धातु की खाने हैं, ये सब दोबारा प्रकट हो जाएगी और पृथ्वी सुशोभित होगी। फल फूलों का भंडार बढ़ेगा पृथ्वी पर। सबसे बड़े जो लाभ होगा मनुष्यों को नागलोक आने पर, वो होगा उनका पितृदोष का निवारण, काल सर्प दोष का निवारण, संतान दोष का, जिनको संतान नहीं होता, संतान दोष का निवारण होगा। और जिनके पूर्वज 7-8 पीढ़ियों से तड़प रहे हैं, किसी योनि में, प्रेत योनि में, भूत योनि में भटक रहे हैं, या कीड़ा मकोड़ा किसी भी योनि में हो 84 लाख जीव के, वो सभी मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति उनको होगी। नागलोक के दर्शन करने से, वहाँ पर दूध चढ़ाने से और उनकी पूजा करने से शेषनाग माता, जो माता सीता जी को लेकर के नागलोक में गई थी, वही शेषनाग माता जी, जो पृथ्वी के सभी नागों की माता हैं, समस्त 8 नागों की, वो वहाँ पर विद्यमान हैं और सभी का कल्याण करने के लिए पहली बार त्रेता युग के बाद पहली बार कलयुग में श्री राम लोक में आई हैं, श्री नागलोक में आई हैं। सर, जो लोग भी वहाँ जाएंगे नागलोक में दर्शन करने के लिए, सबसे पहले उनको किसके दर्शन होंगे वहाँ पर? सबसे पहले वो करेंगे नाग कुल का जो सेनापति है, उनका नाम है नागराज आस्तिक जी। जब द्वापर युग में राजा परीक्षित जी को तक्षक सर्प ने डस लिया, तो उनके बेटे राजा जनमे जी ने एक सर्प यज्ञ कराया और उस यज्ञ का लक्ष्य था कि सभी सर्पों को मार डालना तक्षक जी के सामने। उस यज्ञ में आवाहन होते ही सभी सर्प मरने लगे। तो नागराज आस्तिक जी जो सेनापति हैं नागलोक के, उन्होंने उस यज्ञ की रक्षा की। तो सबसे पहले
वहाँ पर नागलोक में नागराज आस्तिक जी की पूजा होगी। उसके बाद नागराज तक्षक जी की पूजा होगी। वो एक तहखाने में के ऊपर विराजमान है। वो तहखाना 5 मंजिल बनाया गया है, जिसमें मंदिर में चढ़ाए गए सभी सोना चांदी उसी में रहेंगे और कभी उस तहखाने को खोला नहीं जाएगा। जब कभी संसार में देश पर प्राकृतिक आपदा आएगी, वो तहखाना खुद ब खुद खुल जाएगा अपने आप स्वयं, क्योंकि वो 16 इच्छाधारी नागों से सुरक्षित है, के द्वारा सुरक्षित है, रक्षा करते हैं। उसके बाद शेष नाग माता जी के दर्शन होंगे और उसके बाद नागराज अनंत जी जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, उनके दर्शन होंगे। फिर नागराज कालिया जी जिन पर भगवान श्री कृष्ण जी नाचे थे, उनके होंगे। फिर नीचे नागराज वासुकी जी जिनसे यहाँ पर जो समुद्र मंथन हुआ था, उनके दर्शन होंगे। और फिर भगवान नागेश्वर का एक विशाल शिवलिंग 45 क्विंटल का वहाँ पर विद्यमान है। उसी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सभी का काल सर्प दोष, पितृदोष निवारण हो जाएगा। सबसे कठिन व्रत करने के बाद ये संभव हो पाया है जी। जो कठिन व्रत था, वो जो आप कह रहे हैं कि जी अन्न जल ग्रहण नहीं करना, जी, वो किस रूप में आपने पूरा किया? इसी रूप में इसी रूप में मनुष्य शरीर में पूरा नहीं नहीं, क्या आप जो है सबके साथ रह के? नहीं, एकांत में हम एक कुटिया में रहते हैं और हमने उस कुटिया का दरवाज़ा उतने दिनों तक नहीं खोला, क्योंकि इस व्रत का नियम है, अगर किसी का भी मुख देख लिया, किसी भी जीव का, सिर्फ मनुष्य नहीं, 84 लाख जीवों में किसी का भी चेहरा देख लिया, तो उस व्रत करने वाले मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो वो उस व्रत में किसी का मुख नहीं देख सकता जब तक वो व्रत पूर्ण ना हो जाए। और व्रत पूर्ण होने पर मुझे 2 इच्छाधारी सर्प मिले और उनका नाम है श्री नागराज मम्बाक जी और श्री नागराज कालाक जी। ये उस व्रत का सबसे बड़ा फल है, जो 30,000 किलोमीटर तक जा करके कोई भी कार्य करने में सक्षम है और अभी के समय में इस पृथ्वी का सबसे विषधर नाग माना जाता है, नागराज मम्बाक्ष और नागराज कालाक्ष, जो रामलोक में परहड़ी के रूप में निवास करते हैं। और